रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वंदे मातरम की धुन बनाने वाली सरला देवी चौधरानी की बौद्धिक प्रतिभा और तेजस्विता से विवेकानंद ही नहीं, गांधी जी भी गहराई तक प्रभावित थे। गांधी जी तो उन्हें अपनी आध्यात्मिक पत्नी का दर्जा देते थे, लेकिन सरला देवी को इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया। हाल ही में आई पुस्तक गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय सिर्फ सरला देवी की नहीं बल्कि गांधी की भी कथा है। प्रस्तुत है इस पुस्तक से एक अंश। गांधी ने कथा प्रवाह को रोकते हुए कहा, कितने आश्चर्य की बात है सरला कि तुम्हारी तरह मैंने भी दक्षिण अफ्रीका में डच बोरों के साथ युद्ध में आहत और बीमार अंग्रेज सैनिकों की सेवा के लिए एम्बुलेंस कोर बनाई थी। यह 1900 के साल की बात है। बहुत से हिंदुस्तानी अंग्रेजों के बुरे व्यवहार के कारण उनकी मदद के खिलाफ थे, पर मेरा तर्क यह था कि जब हम अपने को ब्रिटिश नागरिक मानकर उनके जैसे अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो हमें उनकी लड़ाई में योगदान भी करना चाहिए। इससे उनकी हमारे बारे में यह धारणा बदलेगी कि हम सिर्फ रुपयों का धंधा करने दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। मेरी अपील पर 500 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया। हम वहां सैनिकों के पीछे एक कैंप से दूसरे कैंप रोज 25 मील चलते, काफी समय तक भूखे प्यासे रहते और आसपास गिरते बंदूक के छर्रों के बीच घायल सैनिकों को सुरक्षित जगह पहुंचाते। एक दिन मुझे एकदम सुबह एक अंग्रेज पत्रकार मिला। मैं सड़क के किनारे बैठा रेगुलेशन आर्मी बिस्कुट खा रहा था। उसने कहा, अंग्रेज सैनिक तो थके और हताश से दिख रहे हैं, आप कैसे इतने प्रसन्न और उत्साहित दिखते हैं। सरला, मैंने अपनी बात बीच में छोड़ दी, तुम कहो। सरला देवी एक पल आगे बोल नहीं पाई। गांधी के दुर्बल से शरीर को देख क्या उनसे कोई ऐसे श्रम और साहस की उम्मीद कर सकता है। जब पहली बार गांधी को देखा था तो वे उनसे जरा भी प्रभावित नहीं हुई थीं। गुजराती तरीके के वेश में सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए थे। बाद में उनकी ख्याति बढ़ी तो भारतीय में दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की स्थिति पर सरला ने उनके एक लेख का अनुवाद छापा था। वहाँ के काले कानून के खिलाफ गांधी के सत्याग्रह की खबरें भी बाद में सुनने मिली थीं। गांधी के हिंदुस्तान लौटने के बाद चंपारण में 2 साल पहले किए गए सत्याग्रह से नील की खेती बंद कराने की सफलता को लेकर सरला को अचरज हुआ था। तो क्या आपकी एम्बुलेंस कोर ने अंग्रेजों का दिल जीत लिया? पंजाब ने विश्व युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेजी फौज को 15 लाख सैनिक दिए। कम से कम 30-40 हजार पंजाबियों का खून विदेश की मिट्टी में मिल गया, पर अंग्रेजों ने इस एहसान के बदले क्या दिया? जलियांवाला बाग, अमृतसर में हिंसा की एकाध वारदात क्या हुई? आपने सत्याग्रह वापस ले लिया था, उससे क्या आप अंग्रेजों को निहत्थे लोगों को गोलियों से
भूनने से रोक पाए। सरला देवी ने रोष से कहा। गांधी चुपचाप सरला देवी का मुंह देखते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, पंजाब में अधिकारियों की नादिरशाही और निरंकुशता की कल्पना से परे की बातें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य और दुख हो रहा है। लेकिन सरला, सत्याग्रह सच्चे का हथियार है। सत्याग्रह की लड़ाई तभी लड़ी जा सकेगी जब लोग शांति रखेंगे, अहिंसा पर भरोसा रखेंगे। हमें दूसरे की नफरत को सहनशीलता से जीतना होगा। मैं जानता हूँ कि मैंने जितना सोचा था, लोगों को मेरी बात समझने में उससे ज़्यादा वक्त लगेगा। सरला, तुम्हारी कहानी की लय मत टूटने दो। स्टॉप।